हेलो क्लास 10th के प्यारे बच्चों, 2 मार्च को आपकी हिंदी की परीक्षा है। अब तक आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। बच्चों, हम लोग कुछ प्रश्नों की पुनरावृत्ति करेंगे, ठीक है। ये प्रश्न मैंने आपके लिए CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, जहाँ सैम्पल पेपर दिया हुआ है ना। आपकी तैयारी तो पूरी हो ही चुकी है। अब 2 मार्च को आपकी परीक्षा है। बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपने साल भर पढ़ाई किया है, आपकी परीक्षा बहुत अच्छी होगी। चलिए, तो इन प्रश्नों को देखते हैं जो वाक्य भेद पर आधारित हैं। जैसा कि आपको पता है, 10th में वाक्य भेद जो है वह रचना के आधार पर आता है, और रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आप यहाँ पर 2 तरह से प्रश्न पूछा जाता है। पहला वाक्य दिया रहेगा और आपको उसे बदलना है किसी दूसरे वाक्य में, और दूसरा तरीका है कि आप वाक्य दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि रचना की दृष्टि से यह कौन सा वाक्य है। 1-2 उपवाक्य से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इन प्रश्नों को समझते हैं। पहला देखिए, नवाब साहब ने तौलिया झाड़ा और सामने बिछा लिया। ठीक है, इसको बदलना है सरल वाक्य में। तो पहले तो इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि और शब्द आया है। ठीक है, जो किस में आता है, किस में प्रयुक्त होता है? संयुक्त वाक्य में। ठीक है, यानी हमें इसमें से और शब्द तो हटाना ही है। समझ में आया बच्चों? अब फिर से वाक्य पढ़िए। नवाब साहब ने तौलिया झाड़ा और सामने बिछा लिया। सरल वाक्य में क्या होगा, सोचिए। सरल वाक्य में होगा, नवाब साहब ने तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया, और शब्द हम हटा दिए और झाड़ा की जगह क्या हो गया? झाड़कर। नवाब साहब ने तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया, बन गया एक सरल वाक्य। ठीक है, अब ख देखिए। ख है, हालदार साहब को उधर से गुजरते समय मूर्ति में कुछ और अंतर दिखाई दिया। इसको बदलना है मिश्र वाक्य में। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। हालदार साहब को उधर से गुजरते समय मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। मिश्र वाक्य में क्या हो जाएगा? जैसे ही हालदार साहब उधर से गुजरे, कॉमा, वैसे ही उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। है ना? मिश्र वाक्य तो ऐसे ही बनता है, जैसा, वैसा, यहाँ, वहाँ, यद्यपि, तथापि, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके हम मिश्र वाक्य बनाते हैं। तो यह भी बहुत आसान है। तीसरा देखिए, मन्नू के एक इशारे पर लड़कियां कक्षा से बाहर निकलकर नारे लगाने लगी। ठीक है, इसको बदलना है संयुक्त वाक्य में, यानी 2 छोटे छोटे वाक्य होंगे। मन्नू के एक इशारे पर लड़कियां कक्षा से बाहर निकलकर नारे लगाने लगी। क्या हो जाएगा संयुक्त वाक्य में? मन्नू ने एक इशारा किया और लड़कियां कक्षा से बाहर निकलकर नारे लगाने लगी। देख रहे हैं, यहाँ हमने और शब्द का प्रयोग कर कितना बढ़िया संयुक्त वाक्य बना लिया। और यही पहला वाला में दिया हुआ था जब, और तो हम उसे हटा करके सरल वाक्य बना लिए थे। ठीक है बच्चों, यह भी आप समझ के बहुत अच्छी तरह से।
घ देखिए, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। ठीक है, रचना की दृष्टि से वाक्य भेद बताना है आपको कि यह कौन सा वाक्य है। ठीक है, तो जब आप संयुक्त वाक्य पढ़े होंगे तो आपको बताया गया है कि का प्रयोग करके भी संयुक्त वाक्य बनाए जाते हैं। तो हमें तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य का एक शब्द मिल ही गया, क में छोटी ई की। तो यह क्या हो जाएगा, कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। ठीक है, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई, यह संयुक्त वाक्य है। ठीक है, दो संयुक्त वाक्य की योजक द्वारा यहाँ पर जुड़ा हुआ है। समझ गए बच्चों? अब आखिरी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा नायाब हीरा रहा है। रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। अच्छा, यह उपवाक्य से एक प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। मैंने आपको कहा था ना कि उपवाक्य से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो अंडरलाइन किया हुआ है कि के बाद वाला सारा, काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा नायाब हीरा है। तो बच्चों एकदम याद कर लीजिए कि जहाँ क में छोटी ई की आता है और उसके बाद कुछ लिखा रहता है तो वह हमारा संज्ञा उपवाक्य होता है। कौन सा उपवाक्य होता है? संज्ञा उपवाक्य। समझ में आ रहा है? इस तरह का एक क्वेश्चन आ जाता है। फिर से पढ़िए, सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा नायाब हीरा रहा है। यह संज्ञा उपवाक्य है।